हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली के चैनल पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसे दोस्तों आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिया, आपने प्यार दिया। और मित्रों, कल आप लोगों को एक खुशखबरी भी दी जाएगी दोस्तों। ओके गाइस, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सबको वेरी वेरी कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज रीट के सभी विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, आज मैं आपको राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में एक टेस्ट लूंगा और टेस्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को दूंगा। ओके गाइस दोस्तों, इसलिए मैं आज थोड़ा बैठ के पढ़ाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ज्यादा जानकारी दे सकूं मित्रों, क्योंकि मेरे को लंबी क्लासें लेनी है। बिल्कुल नगेंद्र जी ने कहा सर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 की डिटेल, बिल्कुल मित्रों आप लोग फरमाइश करते जाओ, मैं तुमको पढ़ा जाऊं। लेकिन दोस्तों लाइक में बड़ी कंजूसाई होती है, आप लाइक कम करते हो। तो यार मित्रों एक बात है, जब आपको अगर फ्री में कहीं मिल रहा है तो लाइक करने में कहां दिक्कत आ रही है? ओके गाइस, लाइक और शेयर ये बिना कहे आप लोग कर दिया करो। 2 मिनट में आपसे बात करूंगा, उसके बाद कमेंट को ऑफ कर दूंगा। और मित्रों एक बात है ना, रीट की जिम्मेदारी जो मैंने आपको ली है मित्रों, विश्वास रखना आप लोगों के लिए मंडे से इतनी शानदार खुशखबरी आने वाली दोस्तों, मैं बताऊंगा नहीं, ये खुशखबरी आपको संडे के दिन बताऊंगा दोस्तों। ओके, और मंडे से फिर आप लोग देखिए, आप लोग कहोगे कि वाह सर ने जो कहा दोस्तों, सर ने जो कहा वो वाकई में कर दिखाएगा। टारगेट 30 रखा है तो सर 30 क्वेश्चन का। अरे यार विवेक बेटा, देखो यार विवेक, तुम्हारी ये आदत बहुत गलत है। मित्रों आप बताओ, मैं सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाता हूं, फिर रात के 8 से लेकर रात के 2 बजे पढ़ाता हूं। तो तुम्हारे लिए मैंने कैसे जैसे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को निकाल लिया। अब तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, तो देखो इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। ओके, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। ओके, तो आज के टॉपिक में आज अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। और मैं तो इस टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को मैं सारी बातें बता दूंगा। ओके, तो गाइस एक बार थम्स अप कर दीजिए और सब लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। तो ओके, मैं आपको सारी बातें, थोड़ा विश्वास रखिए, मैं पूरा पर्यावरण पढ़ाऊंगा, थोड़ा विश्वास रखो यार, थोड़ा तो विश्वास रखो। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम से पहले आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा। तो एक बार लाइक और शेयर कर दो। देखो मित्रों, आज मैं चाहता हूं, अगर वाकई में तुमको लगता है कि सर, तो आज अपने ऐप पर 1500 तो लाइव आने चाहिए। देखो ये टारगेट है, 1500 नहीं तो दोस्तों 1300 के आसपास आपके लाइव आने चाहिए। अब ये कैसे आएंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम है पढ़ाने का। ओके मित्रों, तो मैं कमेंट को कर देता हूं बंद मित्रों। ओके, कमेंट को थोड़ा ऑफ कर देता हूं मित्रों, कमेंट को मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, कमेंट को मैं ये ऑफ कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों। कमेंट को मैं थोड़ा ऑफ कर, एक मिनट जब बताऊं, गाइस एक मिनट, कमेंट को थोड़ा बंद करना पड़ेगा, नहीं कमेंट तुम करोगे तो पढ़ाई नहीं करनी दोगे। तो यहाँ पे कई खुरापाती लोग आएंगे बिना वाले, जिससे कमेंट को गाइस एक मिनट जाओ, मैं कमेंट को बंद कर देता हूँ। ये लोग गाइस कमेंट हो गए बंद। चलिए कमेंट बंद कर दिया। देखो चलो आ जाओ, अब देखो आज का सेशन कितना गजब होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन राजस्थान के उद्योगों से है। पहले मैं दोस्तों आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। उद्योगों से असंबंधित तथ्यों को आपको छाड़ना है कि इनमें से असंबंधित तथ्य कौन सा, यानी गलत तथ्य कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया उद्योगों से। पहली बात तो उद्योग कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करते हैं, ये बात दोस्तों 100% सही है। उद्योगों का कमाल होता है दोस्तों, उद्योग रॉ मटेरियल से दोस्तों इनको फिनिश गुड्स में परिवर्तन करना, यही सबसे। उद्योग मित्रों व्यवसाय से पृथक होते नहीं दोस्तों, उद्योगों को व्यवसाय का एक भाग माना जाता है। इसका मतलब उद्योग तथा वाणिज्य इन दोनों को व्यवसाय का एक पार्ट माना जाता है। उद्योगों से रूप उपयोगिताओं का सृजन किया, बिल्कुल तो उद्योग जो है वो रूप उपयोगिता का मतलब होता है दोस्तों वस्तु के आकार रंग रूप में परिवर्तन करने का कार्य करता है, यानी कच्चे माल को दोस्तों निर्मित माल में बदलने का कार्य करता है। जैसे मैं तो अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो तुम लोग रीट की तैयारी करो, मैं तुमको रीट में दोस्तों सिलेक्शन दिलाकर तुमको टीचर बनाकर तुमको दोस्तों तुम्हारा रूप परिवर्तन करने जा रहा हूं, अर्थात दोस्तों तुम्हारे आकार में परिवर्तन करूंगा, तुम्हारी सोच में। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सत्य है, ये भी 100% सत्य है। फिर आता है तो ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। नहीं मित्रों, उद्योग जो है वो अर्थव्यवस्था के
द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर शामिल। तो मित्रों यहां पर ये पूछा गया था कौन सा असंबंधित है, तो मित्रों आपका दूसरा और चौथा ये दोनों आपके गलत है, जबकि ये दोनों आपके क्या है सही है, और ये दोनों क्या आपके गलत है। तो इससे आपको दोस्तों सारी बातें, तो आंसर हो जाएगा इसका बी मित्रों, और आपने पूरी बात आपने समझ ली। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म उद्योग मित्रों, बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके बारे में दोस्तों आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों अब देखिए मित्रों, घटना है वर्ष 2015 की। मित्रों वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांस होते हैं। तो मित्रों घटना है 2015 की, और 2015 की घटना के आधार पर बता दूं तो उद्योगों निवेश क्षमता के आधार पर, निवेश क्षमता के आधार पर, निवेश क्षमता के आधार पर, यानी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी के आधार पर, निवेश इन्वेस्टमेंट के आधार पर उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। उद्योगों को मतलब 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों। एक होता है मित्रों आपका सूक्ष्म उद्योग। कौन सा उद्योग था? एक होता है मेरे पास आपका सूक्ष्म उद्योग, एक होता है मित्रों आपका लघु उद्योग। कौन सा होता है? लघु उद्योग। और एक होता है दोस्तों आपका मध्यम उद्योग। इस प्रकार से उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है निवेश क्षमता के आधार पर। एक होता है आपका माइक्रो, मैक्रो और दो यानी स्मॉल, यानी स्मॉल अगर बात है तो एक होता है सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्योग की मैं बात करूं तो जहां पर अप टू 25 लाख रुपए तक का अगर किसी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अगर मित्रों 25 लाख से लेकर, अगर 25 लाख से लेकर मेरे प्यारे साथियों 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कहीं किया जाता है तो उसे लघु उद्योगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और मित्रों अगर 5 करोड़ से लेकर मित्रों अगर 10 करोड़ तक की शामिल किया जाता है तो उसे दोस्तों मध्यम उद्योगों की श्रेणी में शामिल करते हैं। और अगर मान लो मित्रों 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो वृत्त उद्योगों में आता है। वृत्त यानी बड़े उद्योगों के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये बात केवल प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में होती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति प्लांट एंड मशीनरी के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति प्लांट एंड मशीनरी के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो मित्रों उसे सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर कोई व्यापारी मित्रों 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो लघु उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और यदि 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे मध्यम उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और मित्रों अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे वृत्त उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन मित्रों अगर यही बात अगर सेवा क्षेत्रों के संबंध में देखी जाए, किस जगह सेवा क्षेत्रों में, तो वहां पर अगर कोई भी उद्योग 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। अगर सर्विस सेक्टर के अंतर्गत वो 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा में शामिल करेंगे। अगर 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे मित्रों लघु उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करते हैं। और यदि 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे मध्यम उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करते हैं। और यदि 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे वृहद उद्योगों के अंतर्गत अपन शामिल कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, ये था सूक्ष्म उद्योगों के अंतर्गत निवेश सीमा कितनी है। तो सूक्ष्म उद्योगों की जब बात करते हैं तो वहां पर निवेश सीमा कितनी बताएगी, 25 लाख रुपए तक बताई गई है। कितनी? 25 लाख रुपए तक की। अगर यही क्वेश्चन लघु उद्योगों के लिए पूछा जाता तो वहां पर 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की बात है। यह घटना है मित्रों 2015 के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। तो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा उद्योगों को उनकी निवेश क्षमता के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो उसे अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के अंतर्गत, ये 2015 की बात है। और मित्रों आपके एग्जाम में 2015 से संबंधित बात आपसे पूछी जाएगी तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये बड़ा काम का क्वेश्चन है। मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग जो कि सेवा क्षेत्रों में आते हैं। मध्य और मित्रों एक बात तो सुना रीड के बच्चों, अगर आप लोगों के कहीं पर भी कुछ अमेंडमेंट होता है तो गारंटी है दोस्तों उस अमेंडमेंट की, उस संशोधन की क्लास भी मैं आप लोगों की लूंगा, ये ध्यान रखना। और मित्रों कल आप लोगों के लिए मैं प्लस पोलियो कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मैं करंट के भी छोटे छोटे मुद्दा आपके सामने रखूंगा, आपकी तैयारी को मजबूत कराऊंगा।
मध्यम उद्योग मित्रों, मध्यम उद्योग जो कि सेवा क्षेत्रों में आते हैं, अभी थोड़ी देर कि मध्यम उद्योग जो सेवा क्षेत्रों में कार्यरत है उनकी निवेश सीमा कितनी बताई गई। तो मित्रों उनकी निवेश सीमा यानी मध्यम उद्योगों की बात करें तो उनकी सीमा 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक बताई गई सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। अगर मित्रों ये बात प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में पूछी जाती, अगर ये बात प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में पूछी जाती तो मेरे प्यारे साथियों प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में ये सेवा ये कितनी बात जाती, ये बात आती मतलब 5 से लेकर कितनी 10 करोड़ तक की बात यहाँ पर आ जाती। अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात अगर करते में तो यहाँ पर 5 से लेकर 10 करोड़ आ जाता, और यदि 2 से लेकर 5 करोड़ तक आ जाएगा तो ये सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा, इसे सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में आपके सामने क्वेश्चन पूछा कि सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में मित्रों बड़ा ही प्यारा है, आपके एग्जाम में सूती वस्त्र उद्योगों को लेकर बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित तथ्यों को आपको मित्रों एक तो रीट के विद्यार्थी बता दूं मित्रों, मैंने अपने नंबर जो आपको दे रखे हैं ना मोबाइल नंबर, वो केवल और केवल प्रॉब्लम पूछने के लिए दे रखे हैं। तुम लोग ये रीट की किताब कहाँ पे आएगी, देखो मित्रों मेरी जो बुक्स सारी जो मार्केट में रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की, रीट लेवल 1 की जितनी भी किताबें हैं दोस्तों मार्केट में आ रही है उनका लिंक मैंने जीके मुकेश पंचोली के टेलीग्राम पर डाल रखा। आप जीके मुकेश पंचोली के टेलीग्राम को दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप सभी घर बैठे ऑनलाइन अपनी किताब मंगा सकते हो। मेरी पर्यावरण की किताब और मेरी टीचिंग मेथड की किताब आप मंगा सकते हो, आराम से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हो, क्योंकि थोड़े दिन बाद दोस्तों मैं अपनी इन दोनों किताबों की भी तैयारी कराऊंगा। इससे देखो सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित तथ्यों को जाना। पहला, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। बिल्कुल दोस्तों ये एक कृषि आधारित उद्योग है, तो बिल्कुल है ये कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। फिर आता है सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना निजी क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में और सहकारी क्षेत्रों में, तीनों में की गई। बिल्कुल दोस्तों निजी क्षेत्र में देखो सूती वस्त्र उद्योग प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है और कॉर्पोरेटिव सेक्टर, तीनों सेक्टर में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई है। यानी सूती वस्त्र उद्योगों को निजी क्षेत्रों के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत और सहकारी क्षेत्रों तीनों के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। रेलवे से बड़ा उद्योग रोजगार देने के क्षेत्र में, रेलवे से बड़ा उद्योग, रेलवे से बड़ा उद्योग, मेरी बात सुना तो रेलवे से बड़ा उद्योग नहीं मित्रों, रेलवे से बड़ा नहीं, सबसे ज्यादा मात्रा में यानी सूती वस्त्र उद्योग जो होता है वो रेलवे के बाद सर्वाधिक यानी पहले नंबर पर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा, रेलवे। उसके बाद दूसरा कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे साथियों कि रेलवे के बाद, रेलवे के पश्चात सबसे ज्यादा मात्रा में रोजगार देने वाला अगर कोई उद्योग राजस्थान में आता है वो सूती वस्त्र उद्योग आता है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा मित्रों। कच्चा माल सर्वाधिक, आप जानते हैं सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है कपास, और मित्रों ये माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का कपास श्री गंगानगर में होता है। तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का, तो ये आ जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि रेलवे से बड़ा नहीं मित्रों, रेलवे से बड़ा नहीं है, रेलवे के बाद सूती वस्त्र उद्योगों का योगदान रहता है। तो मित्रों एक तो एक कृषि आधारित उद्योग है, इसके लिए कच्चा माल कपास होता है, कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन गंगानगर में होता है। लेकिन दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर, आपके भीलवाड़ा में, जिसे वस्त्र नगरी कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना निजी क्षेत्र के तौर पर भी की गई है, सार्वजनिक सेक्टर में और सहकारी क्षेत्र, तीनों सेक्टर में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई है। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन कहां पर, गंगानगर में आपको देखने को मिलता है। तो ओके आगे उसके बाद आता है, मैं तो अगले पॉइंट की बात करें कि निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना। तो मेरे प्यारे साथियों देखो एक बात आप लोग ध्यान सुना, यहां से एक पॉइंट आप लोगों के मन में आपका था। जब अपन सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में बात करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे होनहार विद्यार्थियों, स्वतंत्रता से पहले भारत में दोस्तों स्वतंत्रता से पहले मित्रों राजस्थान में 2 क्षेत्रों में यानी निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में 6 सूती मिलें थी। कितनी थी? 6 सूती वस्त्र मिलें थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है मित्रों, इस बात को अपने माइंड में सेट करना। यानी स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 2 क्षेत्रों में यानी एक निजी क्षेत्र में और एक सार्वजनिक क्षेत्र में तो 6 सूती वस्त्र मिले थे। कितने? 6 सूती वस्त्र मिले थी। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब वो कौन कौन से समझ, देखो सबसे पहले अगर बात करूं तो देखो सबसे पहले अपन देखें तो 1889 में, तो 1889 मित्रों आज आपको पूरा रिवीजन करके क्लास 1889 मित्रों
1906 याद करना, 1925 याद करना, 3 तो इधर याद कर लेना। फिर आता है दोस्तों 1938 याद करना मित्रों, 1942 याद करना मेरे प्यार से, 1942 के बाद 1946 याद आपको करना मित्रों। ये 3 मीलें आपको याद, 6 मीलें आपको याद करनी मेरे प्यार से। देखो मैंने कहा कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 2 क्षेत्रों में यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 6 सूती वस्त्र मिले थी। 1889 में अजमेर में एक मिल की स्थापना हुई जिसका नाम था दी कृष्णा मिल। पहली मिल को दी कृष्णा मिल। कृष्णा मिल्स दोस्तों जो कहां पर स्थापित की गई, अजमेर में स्थापित की गई थी। कहां पे की गई? अजमेर में। और ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत स्थापित की गई थी। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1889 में। उसका नाम था दी कृष्णा मिल। क्या नाम था? दी कृष्णा मिल। फिर आता 1906। 1906 में एक मिल थी जिसका नाम था एडवर मिल। क्या नाम था? तो एडवर मिल्स। तो एडवर मिल्स की स्थापना भी दोस्तों अजमेर में की गई थी 1906 में। तो एडवर मिल की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी। कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी। और मित्रों ये सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम मिल थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी, तो उसका नाम था एडवर्स मिल, जिसकी स्थापना 1906 में अजमेर में की गई। जिसकी स्थापना 1906 अजमेर में की गई। दी कृष्णा मिल्स दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की मिल थी। दी कृष्णा मिल दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की मिल थी दोस्तों, जिसकी स्थापना 1889 में ब्यावर अजमेर में की गई। किसका? ब्यावर अजमेर में की गई मित्रों। कहां पर की है? ब्यावर अजमेर के अंतर्गत की गई मित्रों। ओके। फिर आता है मेरे प्यारे साथियों 1925 का इतिहास। 1925 में दोस्तों एक मिल बनी जिसका नाम था महालक्ष्मी मिल। 1925 में एक मिल थी जिसका नाम महालक्ष्मी मिल। और महालक्ष्मी मिल जो है तो वो भी कहां पर है? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। और ये भी निजी क्षेत्र की मिल है। कौन से? निजी क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? तो कॉमन सेंस क्या है? 1889, 1906, 1925 3 सूती वस्त्र मिले जो शुरू में स्टार्टिंग हुई थी वो अजमेर में हुई थी। सबसे पहले 1889 की मैं बात करूं, 1889 की मैं बात करूं, द कृष्णा मिल। मित्रों कृष्णा मिल की स्थापना निजी क्षेत्र के तौर पर की गई थी, यानी प्राइवेट सेक्टर के तौर पर की गई थी। कब की गई थी? 1889 में की गई थी, अजमेर में की गई थी मित्रों, ब्यावर अजमेर। और इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी और एक कंपनी डिक्सन कंपनी, सेठ दामोदर दास राठी और डिक्सन कंपनी के सहयोग से मित्रों इस मिल की स्थापना की गई थी। और यह मिल राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। और वर्तमान में इस मिल को सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। यानी मेरे प्यारे साथियों वर्तमान के अंतर्गत इस मिल को सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया मित्रों। ओके, ये बात आओ। फिर आता 1906 जो एडवर मिल्स है वो भी मित्रों आपकी ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई। और ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहली सूती वस्त्र मिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली सूती वस्त्र मिल है मित्रों। और मित्रों देखो सार्वजनिक क्षेत्र की पहली सूती वस्त्र मिल है। और मित्रों ये मिल जो है मित्रों राज्य की दूसरी सूती वस्त्र मिल है। तो राज्य की तो दूसरी सूती वस्त्र मिल है और मित्रों सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल है। और मेरे प्यारे साथियों मैं कह दूं कि वर्ष 1998 में क्या बात है, यानी वर्ष 1998 1998 में इस मेल में राज्य सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता को बंद कर दिया गया। यानी 1998 में एडवर्ड मिल्स के द्वारा अपना कार्य बंद कर दिया गया। यानी राज्य सरकार ने इस पर उत्पादन करने की कार्य को क्या कर दिया? रोक कर दी गई। मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों चलते 1925 की घटना। जब बात आती है महालक्ष्मी मिल्स की, किसकी बात आती है? महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना भी मित्रों अजमेर में की गई। कहां पर की? अजमेर के अंतर्गत की गई मित्रों। और वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत की गई। कहां पर की गई? प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत की गई, ब्यावर अजमेर में। और ये मिल दोस्तों राज्य की दूसरी सूती निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है। ओके बेटो, अब देखो 1889 आपने याद कर लिया, 1906 आपने याद कर लिया और 1925 आपने याद कर लिया। नहीं किया तो याद कर लेना दोस्तों। इधर उधर की बातें करना, तुम यहां क्या हो, तुम वहां पर क्या हो, सर आप वहां क्यों हो, सर आप ये हो, सर वो नहीं मित्रों। मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, ये तुम्हारे एग्जाम में कभी काम नहीं आएगा। तुम्हारे एग्जाम में काम यह आएगा मित्रों कि जो तुमको पढ़ाया जाए तुम्हारे एग्जाम में कितना काम आएगा वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। ना मैं तुम्हारे जीवन में काम आएगा, ना दूसरा कोई टीचर तुम्हारे जीवन में काम आएगा। तुम्हारे जीवन में अगर काम आएगी मित्रों तो तुम्हारी मेहनत काम आएगी। तुम्हारी ये आलोचनाएं कभी तुम्हारे जीवन में काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आलोचनाएं मित्रों इंसान को हमेशा नीचे गिराती है और हमेशा दोस्तों
आलोचनाएं हमेशा नेगेटिव करने का कार्य करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अपन चलते हैं 1938 की घटना। 1938 में मित्रों भीलवाड़ा में, कौन से वाड़ा में? भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल, मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से, मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई, जो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी। कौन सी मिल? सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा मित्रों, 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई, जो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी मित्रों। और आ जाता है मित्रों सबसे खतरनाक पॉइंट है 1942 का मित्रों। 1942 बोले तो कौन सा ली? पाली। अरे भाई 1942 में कहां पर? पाली में। पाली में एक मिल खोली गई जिसका नाम था महाराजा, जिसका नाम क्या था? महाराजा उम्मेद मिल। क्या नाम था मित्रों? महाराजा उम्मेद मिल से, जो 1942 के अंतर्गत स्थापित की गई और पाली में इसकी स्थापना की गई। और मित्रों सबसे बड़ी बात है, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली मिल, सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाली जो मिल है मित्रों, वो कौन सी है मित्रों? पाली की महाराजा उम्मेद मिल है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन कार्य किया जाता है। आती घटना 1946 की। 1946 में गंगानगर में, कौन से नगर में? गंगानगर में सादरुल टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना, सादरुल टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई सार्वजनिक क्षेत्र में। तो गाइस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र मिलें संचालित थी, तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 6 सूती वस्त्र मिल थी। 1889 कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर, 1906 एडवर्ड मिल ब्यावर अजमेर, 1925 महालक्ष्मी मिल ब्यावर अजमेर, और उसके बाद 1938 मित्रों भीलवाड़ा, ओके, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, 1942 पाली महाराजा उम्मेद मिल, 1946 1946 गंगानगर सादरुल टेक्सटाइल मिल्स। उसके बाद मित्रों स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में पहली सहकारी क्षेत्रों की जो मिल थी, राजस्थान में पहली सहकारी क्षेत्रों की जो मिल थी मित्रों, वो कब स्थापित की गई? 1965 में स्थापित की गई, 1965 में स्थापित की गई, जिसका नाम था राजस्थान कोऑपरेटिव मिल। ये थी दोस्तों कौन से पुरा में? गुलाबपुरा में। कौन सा पुरा? गुलाबपुरा, जो कहां पर है? कौन से वाड़ा में? भीलवाड़ा में। तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में सहकारी क्षेत्र की 1965 में पहली मिल स्थापित की गई। ये राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल थी, जिसे 1965 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित किया गया मित्रों, ओके, जिसका नाम था राजस्थान कोऑपरेटिव मिल। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका पहला। मित्रों देखो, क्वेश्चन को टिक करना अपना उद्देश्य कभी नहीं रहेगा, क्वेश्चन को टिक करना अपना उद्देश्य कभी नहीं रहेगा। और मित्रों आज जो तुम बच्चे हो, आज जो 100-150 बच्चे कम है, इससे ये साबित हो जाता है बाकी 100-150 बच्चे केवल टाइम पास के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए कोई आता ही नहीं है। तुमको नींद आती मित्रों, अगर नींद आती तो फिर पास कैसे होंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से निजी। मित्रों ये तो आपको पता ही है, जब अपन सूती वस्त्र मिलों की बात करते हैं, सूती वस्त्र मिलों की जब बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत कौन से? मतलब राजस्थान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में वर्तमान में टोटल सूती वस्त्र की मिलें कितनी है? 23, जिसमें 17 तो है आपके प्राइवेट सेक्टर के अंतर, 3 आती है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, और 3 आती है दोस्तों आपकी सहकारी क्षेत्रों के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे मेरे होनहार विद्यार्थियों, वर्तमान में राजस्थान में टोटल मिला के 23,200 सूती वस्त्र मिले, जिसमें 17 आपके प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती है, जिसमें 3 जो है आपकी वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और 3 मित्रों सहकारी क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब मेरी बात को सुनना और मेरी बात को समझना, मेरी बात को सुनना और मेरी बात को समझना। जब अपन सहकारी क्षेत्रों की मिलों की बात करते हैं कि सहकारी क्षेत्र में कौन कौन सी मिले, तो मित्रों 1965
1900 आपका 78 और 1900 आपका 81। 1965 में तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा। 1978 की बात करें हनुमानगढ़। देखो मित्रों ये तो आ जाएगा आपका कौन सा बाड़ा, भीलवाड़ा। 1978 1978 ये आ जाएगा कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। 1981 की बात करें गंगापुर भीलवाड़ा। कौन सा पुर, गंगापुर भीलवाड़ा। अब ये तो कि सहकारी क्षेत्र की मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे होनहार विद्यार्थियों, वर्तमान में राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की जो सूती वस्त्र मिले हैं 1965 आपके भीलवाड़ा में आती है, 1978 आपके हनुमानगढ़ में, 1981 की बात करूं तो गंगापुर भीलवाड़ा के अंतर्गत है। मित्रों तारीखों को लेकर मेरे से कोई वाद विवाद नहीं करेगा, धारणा तारीखों को लेकर मेरे से किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करेगा। और यदि दोस्तों बुक में कहीं डाउट लगता है तो बुक के पीछे नोट्स को देख लेना और मेरे इन वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपका मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर भी डाउट रहता है तो 9887976053 पर मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन फालतू में कॉल कोई नहीं करेगा। ओके गाइस, अब ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी निजी क्षेत्र की मिल नहीं है। मित्रों निजी क्षेत्र की मिल इनमें से कौन सी नहीं है, तो मित्रों मेवाड़ मिल्स की जब बात करते हैं मित्रों, मेवाड़ मिल को देखते हैं तो मेवाड़ मिल जो भीलवाड़ा वाली मित्रों आपकी है, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। ये कौन से क्षेत्र की मिल है, सार्वजनिक क्षेत्र अपना 1938 में की गई थी भीलवाड़ा में। द कृष्णा मिल्स की बात करें तो मित्रों ये आपकी निजी क्षेत्र की मिल है मित्रों, लेकिन देखो निजी क्षेत्र की मिल थी लेकिन वर्तमान में निजी क्षेत्र की मिल नहीं है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। द महाराजा उम्मेद मिल्स की बात करें जिसकी स्थापना हुई है 1942 में। यह भी दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करने की बात यहाँ पर करती है। फिर आता है मित्रों शार्दुल, यहाँ पर देखोगे तो मित्रों शार्दुल जो टेक्सटाइल मिल है मित्रों ये भी दोस्तों आपकी दोस्तों किस में आती है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका मतलब दोस्तों जो सेकंड नंबर की है द कृष्णा मिल्स जिसकी स्थापना निजी क्षेत्र के तौर पर की गई थी, जिसकी स्थापना निजी क्षेत्र के तौर पर की गई थी। कौन सी मिल की, द कृष्णा मिल्स की बात। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कृष्णा मिल्स को किस में शामिल कर लिया, सहकारी क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सार्वजनिक क्षेत्र की जब मिलों की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं ये सारी जो मिलें वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर ली जाती है। मित्रों के आगे अगला क्वेश्चन, स्पिन पीड की स्थापना कभी, क्या बात है, स्पिन पीड की बात करें अब ये क्या बीमारी मित्रों, ये बड़ी खतरनाक बीमारी मित्रों, इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप सूती वस्त्र उद्योगों को पढ़ोगे, जब भी मित्रों आप सूती वस्त्र उद्योगों को पढ़ोगे ये चीज तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। मित्रों देखो स्पिन पीड की बात करें मित्रों हुआ क्या था, राजस्थान में जो निजी क्षेत्र की मिलें थी प्लस दोस्तों जो सहकारी क्षेत्र की मिलें थी, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की जो मिलें थी, निजी क्षेत्र में कितने मिले थी 17 और सहकारी क्षेत्र में कितने मिले थे 33। इसका मतलब टोटल मिलाकर 20 जो सूती वस्त्र मिले थी मित्रों, इनके ऊपर क्या होगा तो निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों पर नियमन और नियंत्रण करने के लिए, यानी इन मिलों को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, यानी इनका रेगुलेट करने के लिए, इनका नियमन तथा नियंत्रण करने के लिए, इनका कंट्रोल और रेगुलेशन करने के लिए क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 1993 को जयपुर जिले में, कौन से जिले में दोस्तों, जयपुर जिले में क्या किया मित्रों, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग, ओके मित्रों, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। तो जो एक प्रकार का सहकारी संघ है, तो एक प्रकार क्या है, सहकारी संघ है। मेरी बात को सुनना और समझना, मैंने क्या किया मित्रों कि राजस्थान में निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों का नियमन तथा नियंत्रण करने के लिए, अर्थात उनको कंट्रोल, उनको रेगुलेट करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा क्या हुआ मित्रों, राजस्थान सरकार के द्वारा क्या हुआ 1 अप्रैल 1993 को क्या हुआ मित्रों, जयपुर जिले में राजस्थान राज्य
सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग संघ लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसको अपन स्पिनिंग कहा जाता है। तो मेरी बात को सुना और मेरी बात को तुम सभी सुना दो। कल सुबह भी तुम्हारी जो 9 बजे क्लास होगी दोस्तों, उसमें मैं आपको टीचिंग मेथड के अंतर्गत कल की कक्षा में आपको आगमन विधि और निगमन विधि को पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं दोस्तों। आज मैंने प्रोजेक्ट विधि बताया था, कल की कक्षा में आपको आगमन और निगमन विधि के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और अधिक मजबूत की जा सके तो, और आपकी तैयारी को मैं बेहतर बना सकूं। ओके तो आगे तो देखो, ये तो होगी अपनी बात यहां तक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला पॉइंट अपन चलते हैं। भीलवाड़ा को सूती वस्त्र उद्योगों की अधिकता के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भैया देखो, भारत का मैनचेस्टर जो है वो तो गलत है मित्रों। भारत का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को नहीं कहा जाता, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। तो बात आती है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। कौन से बात को? अहमदाबाद को। अहमदाबाद गुजरात को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि राजस्थान को, मेरे प्यारे बातों, राजस्थान को राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, जिसे वस्त्र नगरी कहा जाता है। तो भीलवाड़ा में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग होने के कारण, भीलवाड़ा में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग होने के कारण भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, या राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी कहा जाता है। जबकि भारत के मैनचेस्टर की जब बात आती है तो भारत का मैनचेस्टर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अहमदाबाद गुजरात को, अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सहकारी क्षेत्रों में गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965, गंगापुर भीलवाड़ा 1981, क्या बात है, वह हनुमानगढ़ को 1978 को मिलाकर स्पिनिंग की स्थापना की गई, यहां पर की गई। तो मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना बिल्कुल। तो यहां पर अपन कह सकते हैं इन सभी उद्योगों को मिलाकर दोस्तों अगर बात करें तो स्पिनिंग की स्थापना करने की बात यहां पर की गई। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों अपन कहें इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1993 को। ओके, और मुख्यालय कहां पर इसका? जयपुर में। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर जिले के अंतर्गत इसका मुख्यालय में। तो जयपुर जिले के अंतर्गत इसके मुख्यालय को अपन यहां पर शामिल करते हैं। अब मेरी बात को सुना तो देखो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स की जब बात करते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव 1965 की जब बात करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स को लेकर दोस्तों, अगर आपको राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स की जब बात आती है तो इसकी स्थापना 1965 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में की गई। कौन से बना? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में की गई। ओके, जो राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो राज्य की पहली सहकारी मिल के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया जाता है। तो ओके, आगे अब चलते आगे। देखो मित्रों, ये जो 9 क्वेश्चन थे ना, 9 क्वेश्चन, ये 1 से लेकर 9 क्वेश्चन आपके थे सूती वस्त्र उद्योग को लेकर। और मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी। ये जानना, पूरी जानकारी आप लोगों को दी है, कहीं पर भी आप लोगों के साथ मैं अन्याय नहीं होने दिया। अभी तो मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों, और मैं तो यकीन मानिए आप लोग परेशान बहुत ज्यादा होते हो। रीट के विद्यार्थियों को मैं दोस्तों कई बार देखता हूं, आप लोगों के ऊपर दोस्तों मेरे को गुस्सा भी आता है और आप लोगों के ऊपर प्यार भी आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भोले हो, मतलब गुस्सा इसलिए आता है तुम लोग बहुत ज्यादा डेढ़ शान हो। बार बार सर ये गलती वो गलती, अरे यार तो मैं बैठा हूं ना। मित्रों एक बात है ना, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, मित्रों मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने कमेंट को बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि 25 अप्रैल तक बच्चों के साथ बना रहा हूं, और जो वादा मैं हमेशा बच्चों के साथ करता हूं उस वादे पर खरा उतरूं। मैंने कमेंट को बंद इसलिए किया था क्योंकि हो सकता है दोस्तों मैं एक दो चार कमेंट से कहूं मैं परेशान हो जाऊं, हो सकता है तो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मित्रों मैं सुबह से लेकर शाम तक 12 से लेकर 15 घंटे पढ़ाता हूं, और 12 से 15 घंटे पढ़ाता ही नहीं, 12 से 15 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो दोस्तों कई बार दिमाग में क्या खूब चलता रहता है, परेशान रहता हूं। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे चैनल को, इस पूरे साम्राज्य को अकेला संभाल रहा हूं। कोई नहीं दोस्तों, ना कोई थंबनेल बनाने वाला, ना कोई यूट्यूब संभाल, मैं ही सब कुछ हो दोस्तों, 1 मैन आर्मी। और मित्रों कल आपको एक बड़ी खुशखबरी होगा, मेरा ये यूट्यूब चैनल
यूजीसी नेट की कैटेगरी में इंडिया के टॉप नंबर 1 में आ जाएगा, जिसका प्रूफ मैं आपको कल दे दूंगा दोस्तों फेसबुक के माध्यम से और लाइव आके। इंडिया का नंबर 1 चैनल जिसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, किस कैटेगरी में? देखो करंट अफेयर खूब पढ़ाते हैं सब लोग दोस्तों, करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात सुनना मित्रों, जीवन में पढ़ाई काम आएगी, पढ़ाई काम आएगी जीवन में, पढ़ाई और अपना सब्जेक्ट काम आएगा जो अपने एग्जाम में काम आएगा। इसलिए दोस्तों मैंने अलग पहचान बनाने के लिए अपने चैनल को जेआरएफ की दिशा की ओर लेके गया। अब चलते हैं आगे की ओर में। तो राजस्थान के चीनी उद्योगों से संबंधित असत्य कथन की बात करें। चीनी उद्योग, क्या बात है, चीनी उद्योग। मित्रों आपको पता है पिछली बार आपके एग्जाम में एक चीनी उद्योग का क्वेश्चन आया था। तो मेरे प्यारे और मेरे होनहार विद्यार्थियों, राजस्थान की जब बात करूं तो राजस्थान के चीनी उद्योगों की बात करें, चीनी उद्योगों से संबंधित असत्य कथन की जब बात आती है तो कि असत्य कथन की बात यहां पर आती है तो राजस्थान के चीनी उद्योगों से संबंधित असत्य कथन को आपको चुनना। अब ये कौन सा? पहला, राजस्थान में चीनी उद्योग 4 है, बिल्कुल सही बात है। कई लोग तो दोस्तों बताऊं क्या, कई लोगों ने तो यहां पर बड़ी गलती कर रखी है, कई कोचिंगों में कई जगह बच्चों को 3 ही लिखा रखा है, जबकि गलत है। चीनी उद्योगों की जब बात करते हैं तो राजस्थान में चीनी उद्योगों की संख्या कितनी है? 4 है। मित्रों अभी जाना राजस्थान के उद्योगों की एक क्लास और लूंगा मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तैयारी को मैं मजबूत बना दूं। मित्रों बस तुमसे एक दो गुजारिश करता हूं, तुम लोग सुबह 9 से 10 मेरे साथ रहा करो और रात को 10:15 से लेकर 11:15 मेरे, ये 2 घंटे मेरे को दे दो बस, और कुछ नहीं। तो रीट लेवल 1 के विद्यार्थी मित्रों मैं फिर तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये 2 घंटे तुम्हारे मेरे को चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, जिससे मैं अपना वचन पूरा कर सकूं, अपने वादे के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकूं। मित्रों के आगे तो देखिए यहां पर मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में 4 उद्योग। अरे भाई बात तो सही है, अब कौन कौन सा? 1932, 1937, 1965 मित्रों और 1976। ओके बताओ। अब बच्चे कहते हैं 1965, भैया किताबों में देखो कुछ भी होगा, 1937 इज करेक्ट आंसर। हो सकता है मेरी किताब में थोड़ा गलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो किताब में गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, तभी तो दोस्तों मैंने किताब के पीछे आपको नोट्स दे रखा है और अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है। क्यों? क्योंकि मैं किताब के साथ साथ खुद भी तुम्हारे साथ उपस्थित रहूं। तो राजस्थान में मित्रों 4 चीनी उद्योग वर्तमान में। 1932 भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, सुना में तो नाम, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ पहला 1932। 1937 गंगानगर, मैं लिख दे रहा हूं, पहला तो है चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। दूसरा है गंगानगर, कौन सा नगर? गंगानगर। तीसरा है मित्रों आपका बूंदी, कौन सा? दी बूंदी। उसके बाद था उदयपुर, कौन सा था? उदयपुर। तो मेरे प्यारे मेरे होनहार विद्यार्थियों, राजस्थान में चीनी उद्योग जो है वो वर्तमान कितने? 4 है। जो 1932 द मेवाड़ शुगर मिल, दी मेवाड़ शुगर मिल 1932 जो मित्रों निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। 1937 मित्रों दी गंगानगर शुगर मिल, दी गंगानगर शुगर मिल मित्रों जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की गई थी। 1965 केशव राय पाटन शुगर मिल जो बूंदी में स्थापित की गई थी और सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र की। सुनना मित्रों, पहली तो आपकी प्राइवेट सेक्टर में थी, दूसरी आपकी सार्वजनिक क्षेत्र में थी, फिर सहकारी क्षेत्र, और उसी के बाद 1976 मित्रों उदयपुर शुगर मिल जो चित्तौड़गढ़ वाली मेवाड़ शुगर मिल की सहायक कंपनी के तौर पर कार्य करती है। आपके रीट में पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बच्चों को ऑलमोस्ट पता नहीं था मित्रों। ओके मैं कह दूं मित्रों आगे, दी भोपाल सागर शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल है। द भोपाल सागर शुगर मिल जो है मित्रों वो कहां पर है मित्रों? वो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, जिसको मेवाड़ शुगर मिल भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1932 में की गई। कब की गई? 1932 में की गई और निजी क्षेत्र के तौर पर की गई। गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना 1937 में की गई, जो श्री गंगानगर में, बिल्कुल सत्य बात है। वर्तमान में श्री गंगानगर शुगर मिल निजी क्षेत्र में कार्यरत है। तो मेरी बात करो, गंगानगर शुगर मिल निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत नहीं है मित्रों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ओके गंगानगर, तो यहां पर चौथा पॉइंट आपका गलत है, बाकी तीनों पॉइंट आपके क्या है मित्रों? सही है। ये बात भी दोस्तों आप लोगों के मन में समझ में आनी चाहिए, इस चीज को भी दोस्तों आप लोगों को आगे समझ में आनी चाहिए कि गंगानगर शुगर मिल्स की जब बात करते हैं तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों गंगानगर शुगर मिल्स को लेकर अगर कहे तो ये चीज आपकी क्या हो जाती है मतलब गलत हो जाती है। तो ये चीज आपको समझने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है आगे
अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखो तो आगे, सॉरी, अगला केशव राय पाटन शुगर मिल्स। क्या बात है, इसके बारे में आप जानते हो तो केशव राय पाटन शुगर मिल्स के बारे में अपन बात करें तो एक मिनट चाहिए। अब तुम्हारे कमेंट तो बंद नहीं कर, कमेंट तो ऑन नहीं करोगे दोस्तों, कमेंट ऑन करना है, बच्चा पढ़ना पड़ता नहीं। केशव राय पाटन शुगर मिल से संबंधित कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले इसका गठन हुआ मित्रों 1965 में। बिल्कुल दोस्तों, इसका गठन 1965 में किया। कहां पर हुआ? बूंदी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ तो या निजी क्षेत्र? नहीं दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव सेक्टर में इसकी स्थापना की गई 1965 में। तो केशव राय पाटन शुगर मिल्स की स्थापना, केशव राय पाटन शुगर मिल्स की स्थापना 1965 में की गई, बूंदी में की गई और सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत की गई। कौन सा? सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत की गई। और ये राज्य की एकमात्र, ये राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। ये राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है और यह मिल राजस्थान की एकमात्र ऐसी मिल है जो कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित की गई है, किंतु वर्तमान में इस मिल ने अपना उत्पादन कार्य करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो मित्रों, केशव राय पाटन शुगर मिल जिसकी स्थापना 1965 में बूंदी में की गई और सहकारी क्षेत्र में की गई, और ये राजस्थान की पहली सहकारी मिल है, शुगर मिल है जिसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसने अपना उत्पादन कार्य क्या कर दिया? बंद कर दिया। वर्तमान में इसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया जाता। आगे तो यहां पर होता कि संबंधित कथन की बात है तो पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा पॉइंट आपका गलत है। ओके, आगे क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत न्यारा। देखिए मेरे प्यारे, निम्न को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। इनको क्या करना है? सुमेलित करना। कर लो। उदयपुर शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल की स्थापना उदयपुर में हुई 1976 में, 1976 में हुई। और कौन से क्षेत्र में? निजी क्षेत्र के तौर पर। कौन से? निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई। कौन से? निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में तो इस मिल की स्थापना की गई कब? 1976 में। और भोपाल सागर शुगर मिल के सहायक कंपनी के तौर पर स्थापना। केशव राय पाटन शुगर मिल जिसकी स्थापना दोस्तों 1965 में कहां पर हुई? बूंदी में हुई। कहां पर हुई? तो बूंदी में हुई। तो और कौन से क्षेत्र में? सहकारी क्षेत्र में। कौन से? कोऑपरेटिव सेक्टर। तो द गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना 1937 में की गई मित्रों। और कौन से क्षेत्र में की गई? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत की गई। और भोपाल सागर की बात करें 1932 में चित्तौड़गढ़ में की गई। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले का डी, दूसरे का सी, उसके बाद तीसरे का बी मित्रों, उसके बाद आपका ए। तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात भी अपने दिलो दिमाग में आप लोग अच्छे से धारण कर लो। आगे, राजस्थान की प्रथम सीमेंट उद्योग, राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग, राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग की जब बात आती है तो कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग कारखाना कौन सा है? तो बहुत ही प्यारा, आप जानते हो सीमेंट उद्योग मित्रों एक खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत शामिल होता है। सीमेंट उद्योग को मित्रों एक, मैं तो यहां पर सुना तो मैंने कहा कि सीमेंट उद्योग को मित्रों एक खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी सीमेंट उद्योग जो एक खनिज आधारित उद्योगों की परिभाषा में शामिल होता है मित्रों। सीमेंट के निर्माण में मुख्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट के निर्माण के लिए मुख्यतः मतलब चूना पत्थर का निर्माण किया जाता है। तो यानी चूना पत्थर का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। भारत का सीमेंट के बाद सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान। मित्रों देखो, राजस्थान के उद्योगों को लेकर बच्चों के मन में अनेकों प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे कम, फालतू, आलतू, फालतू, मतलब कैसे कैसे। अब तो सुनिए तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है वो 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में हुई थी। कहां हुई थी? लाखेरी बूंदी में। कहा हुई थी? लाखेरी बूंदी में दोस्तों इस सीमेंट उद्योग की स्थापना होती है। तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1915 में लाखेरी बूंदी में की गई थी। और ये राजस्थान जिसका नाम था क्लिक निक्सन कंपनी, उस कंपनी का नाम क्या था? क्लिक निक्सन कंपनी था दोस्तों, जो एससीसी क्लिक निक्सन कंपनी था मित्रों। ओके, और इस कारखाने में सीमेंट का उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1917 से। स्थापना हो गई 1915 में, कार्य प्रारंभ हुआ 1917 से। और मित्रों 1936 में क्या हुआ? 1936 में क्या हुआ? इस कंपनी को एसीसी कंपनी के द्वारा क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया गया।
मतलब इस कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया गया किसके द्वारा, एसीसी कंपनी के द्वारा। एसीसी कंपनी के द्वारा मित्रों इस क्लिक निक्सन कंपनी को क्या कर लिया गया, एक्वायर्ड कर लिया गया, इसका अधिग्रहण कर लिया गया, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये बात भी अपने दिलो दिमाग को धारण कर लेना मित्रों के आगे, जो 1915 लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। क्या बात है। अगले पॉइंट्स की बात करें, अगला पॉइंट होता है निम्न में से सही कथनों का चुनाव अपने को करना। आपके सामने दोस्तों कुछ स्टेटमेंट्स है, उन स्टेटमेंट्स में आपको चुनना कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मतलब ये बताओ, राजस्थान राज्य में जोधपुर व नागौर जिले में, तो मैंने कहा राजस्थान राज्य में जोधपुर व नागौर जिले में सर्वाधिक सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान राज्य के जोधपुर व नागौर जिले में सबसे ज्यादा सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ये बात दोस्तों 100% सत्य है। ओके, क्यों किया जाता है मित्रों, क्योंकि इसका मुख्य कारण है केमिकल ग्रेड का लाइम स्टोन मित्रों, केमिकल ग्रेड का लाइम स्टोन की उत्पादकता की वजह से यहाँ पर केमिकल ग्रेड का लाइम स्टोन जो चूना पत्थर होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए राजस्थान राज्य में जोधपुर और नागौर जिले में सर्वाधिक मात्रा में सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में सीमेंट उत्पादन यही होता है मित्रों। ओके, एक तो ये धारणा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना, राजस्थान राज्य का मतलब क्या है, राजस्थान राज्य की बात करते हैं, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जो है तो वो कौन सा है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना। कौन सा, मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना मित्रों। ओके, अब यहां पर इस चीज को दोस्तों सबसे बाद देखो, अगर मैं देखो पहले दूसरे पर सुनो, मैं आपको लिखूं पहले इसको दो, राजस्थान में निम्बाहेड़ा बोले तो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो बिल्कुल सही में, तो यानी यहाँ पर प्रति वर्ष इस कारखाने में प्रति वर्ष मित्रों क्या होता है, 20 लाख टन सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में सीमेंट कारखाना बना था जिसका नाम था जेके सीमेंट कारखाना। तो मित्रों राजस्थान के निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में जेके सीमेंट कारखाने की स्थापना हुई थी 1974 में, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ये राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, ये राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट और सीमेंट जो होता है तो ये खनिज आधारित उद्योग है। तो मित्रों आपका सेकंड पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जेके सीमेंट कारखाना है जो 1974 में आपका निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। ओके तो पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ये बात भी आपकी क्लियर हो जाती है। फिर आता है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, राजस्थान की जब बात करें, राजस्थान कांच उद्योग से संबंधित सही कथनों का चुनाव करना है। राजस्थान कांच उद्योग से संबंधित सही कथनों का चुनाव आपको करना है। तो कि कांच उद्योग से संबंधित सही स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा। पहला, राजस्थान में सर्वाधिक कांच उत्पादन धौलपुर में होता है। बात तो बिल्कुल सही है। तो सुनिए, तो मैंने क्या कहा, तो यहाँ पे कि राजस्थान में सर्वाधिक कांच उत्पादन धौलपुर में होता है। कहाँ होता है, तो धौलपुर में होता है। तो क्या होता है, धौलपुर में होता है। ओके, तो राजस्थान में सर्वाधिक कांच उत्पादन धौलपुर में होता है। तो मित्रों एक तो ध्यान, मैं आपको थोड़ा बैठ के इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि दोस्तों मैं एक साथ 2-3 काम साथ करूँ। मैं इधर दोस्तों लैपटॉप को संभाल भी रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, कल को दोस्तों कई बच्चे क्या होते हैं, बिना सोचे समझे बहुत सारे कमेंट करते हैं। बड़ा प्यारा लगता है मेरे को दोस्तों कि ऐसे लोग भी होते हैं। तो मित्रों आप देख सकते हो मैं यहाँ पर 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे को इधर भी काम करना होता है। तो दोस्तों मैं अपने दोनों हाथों से इधर भी काम कर रहा हूँ और इधर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है तो बुरा मत मानना दोस्तों, क्योंकि मेरे पास समय बड़ा कम है, अकेला रह गया और अकेला ही बड़ा काम करने में मजा आता है। क्योंकि दोस्तों जंग जीतने का मजा ही कुछ और आता है, अकेले ही लड़ा जाता है। औरों के सहारे तो बहुत जंग जीती जाती है, लेकिन खुद के सहारे जंग जीतना दोस्तों वही असली योद्धा होता है। और मित्रों मैं एक साथ दोस्तों 3 काम कर रहा हूँ, एक इधर भी लैपटॉप का,
तुम सोच सकते हो मित्रों, तुम एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो मित्रों जो खुद अपने आप में तो कई जगह उसका ध्यान है। तो कई बच्चे क्या देख रहे हैं, सर आप इधर उधर क्या देख रहे हो, कई बच्चों को मन में कई बातें चलती रहती है, तो मैं बात क्लियर कर दूं। फिर क्या होता है, रीड के बच्चे छोटे मोटे, अरे सर ऐसा, सर वैसा, वो फलाना ढीक, पता क्या क्या बोलते हैं, भगवान मालिक है, डजन मैटर। बट मित्रों क्या होता है, मेरे को अभी क्या होता है, तैयारी करनी पड़ती है, नोट्स भी बनाने होते हैं, इधर इधर पीपीटी तैयार करनी पड़ती है, या सुबह की क्लास से भी एडजस्ट करनी पड़ती है, बहुत सारा काम है, वर्कलोड। अभी रात के 3 बजे तक क्लास चलेगी, नहीं तो देखो 2 बजे तक क्लास चलेगी, 3 बजे तक वीडियो अपलोड होंगे, फिर सुबह वही 6 बजे उठना वगैरह, चलना वगैरह, वही रूटीन मित्रों, बड़ा मजा आता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कांच उत्पादन मित्रों कहाँ होता है, धौलपुर में होता है। कहाँ होता है मित्रों, धौलपुर में होता है। ओके, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, तो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री फ्रांस की कंपनी, कहां की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी। भाई कहां की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है मेरे प्यारे साथियों, बात को सुनना और समझने की कोशिश करना मित्रों। ओके, हाईटेक प्रिसीजन फ्रांस की कंपनी मित्रों। ओके, जो आपकी दोस्तों अगर मैं कहूं, जिसके बारे में कहूं तो जो कि आपकी भिवाड़ी अलवर में स्थित, कहां पर, भिवाड़ी अलवर के अंदर। तो हाईटेक प्रिसीजन फ्रांस की जो है तो सबसे पहले बात तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है मित्रों, क्योंकि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री मित्रों है वो भिवाड़ी अलवर में नहीं मित्रों, वो कहां पर है, धौलपुर में। कहां पर मित्रों, धौलपुर में। और मित्रों इस कारखाने में जो गंगानगर शुगर मिल्स होती है, उस गंगानगर शुगर मिल्स कारखाने की जो सहायक कंपनी है, यहां पे शराब की बोतलों का निर्माण यहीं पर किया जाता है। तो ये सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री फ्रांस की कंपनी है मित्रों। आप सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री, बिल्कुल ये फ्रांस की कंपनी मित्रों, जो आपकी कहां पर है, भिवाड़ी अलवर में। बिल्कुल दोस्तों सही है मित्रों। और इस कारखाने में क्या होता है, इस कारखाने में लेंस व चश्मों का निर्माण किया जाता है। लेंस व चश्मों का निर्माण दोस्तों इसी कारखाने में किया जाता है। सैमकोर मित्रों, क्या लिखा मतलब कि सैमकोर ग्लास फैक्ट्री का अधिग्रहण, गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा कर लिया गया मित्रों, गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा यहां पर कर लिया गया मित्रों। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, यहां पर अपन कहते हैं पहला, तीसरा और चौथा, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है मित्रों। ओके, बाकी दूसरा पॉइंट आपका क्या है, गलत है मित्रों। ओके, क्योंकि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो है मित्रों वो भिवाड़ी अलवर में नहीं है मित्रों, वो कहां पर है, धौलपुर के अंतर्गत दोस्तों, जो राज्य सरकार के अंडर में आती है। और ये राजस्थान राज्य का प्रथम ग्लास कारखाना है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। ओके, राजस्थान राज्य का प्रथम ग्लास कारखाना कौन सा, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, जिसकी स्थापना जो 1968 में धौलपुर में की गई है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। और इसको दोस्तों गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी भी कहा जाता है, क्योंकि शराब की बोतलों का निर्माण यहीं से किया जाता है। तो शराब की बोतलों का निर्माण यहीं से किया जाता है। गाइस देखिए, समय का अभाव है, समय थोड़ा कम था, मैं जितना टाइम आपको दे सकता था उतना टाइम दिया। अब मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है मित्रों, तो अभी के लिए क्षमा चाहूंगा। फिर भी मैंने 1 से लेकर 15 क्वेश्चनों के साथ साथ आपको कई डिटेल बताया। अभी दोस्तों मैं कल राजस्थान के उद्योगों से संबंधित 2 क्लास और लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज तुम्हारा छूटे नहीं, और मैं इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों के तैयारी मैं गजब कर सकूं। तो मित्रों पहले तो आप लोग अपने कमेंट में जो भी बात लिखना चाहो अभी 2 मिनट लिख दीजिए, 2 मिनट में तुम्हारी बातें सुन लेता हूं। मैं एक बार कमेंट को ऑन कर देता हूं, तो कमेंट को ऑन कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपको कमेंट को मैं ऑन कर देता हूं, जिससे आराम से आप लोग कोई भी बात, अपनी दिल की बात जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो आगे ठीक है, 1 मिनट कमेंट को ऑन कर देता हूं मित्रों। ओके, और आपको कैसा सेशन लगा ये भी बता दीजिए मित्रों, आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ दोस्तों, आपको इस तरह से कमेंट बंद करके पढ़ना कैसा फील हो रहा है मित्रों, ये भी बता दीजिए आपको। ठीक है, कमेंट को बंद करके कैसा फील होता है तो ये बता दीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लेना दोस्तों, कमेंट को बंद करके कैसा फील हो। हाँ हो सकता है वो आपको नहीं पहचानी, नहीं कौन हो गया, हाँ हो सकता है शायद वो मुझे नहीं। अरे नहीं तुम क्या बात, तुम अच्छा आपस में बातें कर रहे थे क्या, क्या बात तुम। गाइस देखो, जीवन में सक्सेस होना चाहते हो ना मित्रों, मैं फिर तुमसे हाथ बंद, टेस्ट के बाद, टेस्ट के टाइम कमेंट बंद कर मत करो, टेस्ट के टाइम कमेंट बंद मत करो, उत्तम रात बजे के बंद मत करो, क्या बात है। रिवीजन में बंद कर लिया करो, क्या बात है। तो क्या होता है देखो, कमेंट बंद करना सही रहता है, गलत मत, तुम गलत समझते हो दोस्तों, ये बात तुम्हारी सोच ही गलत है। ये भाई कमेंट बंद रहेगा दोस्तों, इससे क्या है मैं आराम से पढ़ा पाऊंगा और एक साथ कई बातें बता पाऊंगा दोस्तों, कई बातें। ध्यान, टाइम बढ़ाओ, टाइम नहीं बढ़ सकता तो कमेंट, ठीक है मित्रों आगे। और यकीन माने मित्रों, आप लोगों के साथ सब फेल हो जाएंगे,
मुकेश सर तुम्हारे साथ जिंदा रहेंगे, ये मेरा वादा। सब दोस्तों हाथ फैला देंगे। और एक वादा, जो फीस आप लोग फीस देके पढ़ते हो ना, उससे भी लाख गुना बेटर पढ़ा दूंगा, मतलब लाख गुना। भाई देखो मेरी सारी, देखो एक तो मेरे सुबह 9 बजे जो टीचिंग मेथड की क्लास होती है उसको भी ज्वाइन किया करो, क्या आगे बाकी मैं आपको सारी जानकारी देता रहता हूं। तो जितने भी मित्रों, अभी मैं आपके लिए मंडे से एक नया ही धांसू गेम लेकर आ रहा हूं। मंडे से देखता हूं दोस्तों, अगर मंडे से तुम्हारे लिए बहुत शानदार एक नया प्लान लेकर आ रहा हूं, तो नया प्लान आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूं। ओके भाई, क्लियर? ओके चलिए मित्रों, ठीक है, तो मैं विदा लेता हूं मित्रों। अगली जानकारी आपको रात को दे दूंगा, और बाकी कल भी दोस्तों कल भी राजस्थान के प्रमुख मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन अपन पूछेंगे। तो ओके, राजस्थान से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तो क्लियर? बिल्कुल दोस्तों, नहीं दोस्तों बंद नहीं करूंगा। एक्चुअली क्या, मैं कमेंट बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोस्तों फालतू कमेंट बंद हो जाए। नहीं तो फालतू दोस्तों क्या होता है कि 10-12 लोगों की वजह से दोस्तों 1000 बच्चों का नुकसान हो जाता है, जो गलत है। इसलिए दोस्तों कमेंट बंद रखेंगे, मस्त हो जाएगा। ओके तो टेक केयर मित्रों, मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। थैंक यू मित्रों, टेक केयर, बाय बाय। अब दोस्तों एक तो तुम सब जगह शेयर किया करो, तुम शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं।